अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आते हैं बी फार्मेसी के पार्ट 1 के पेपर ए की जो बुक 1 है हमारी एनाटॉमी, उसका जो हमारे पास मेन टॉपिक शुरू हो रहा है वुमेन स्केलेटन उस पर। तो बेटा बेसिकली वुमेन स्केलेटन क्या है, वुमेन स्केलेटन कहते किसे हैं, वुमेन स्केलेटन का काम क्या है, तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो वुमेन स्केलेटन बेटा जो इंसान का ढांचा है जिसकी मदद से हम मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम वुमेन स्केलेटन कहेंगे। तो वुमेन स्केलेटन क्या करता है? हमारे मुख्तलिफ आर्गन को एक तो प्रोटेक्ट करता है, जैसा कि स्कल है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, हमारी जो रिब्स हैं, हमारी जो पसलियां हैं, उसने हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, हमारे दिल को भी, हमारे लंग्स को भी उसने प्रोटेक्ट करना है, हमारे लीवर वगैरह को भी उसने प्रोटेक्ट करना है। तो बेटा ये जो हमारे मतलब स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारे मुख्तलिफ आर्गन्स को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। तो हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। जो बेटा हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन में टोटल जो बोन्स की तादाद है वो 206 मतलब 206 हड्डियां होती हैं। कौन से इंसान में? जो एक मेच्योर इंसान होता है उसके अंदर क्या होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और लेकिन जो कहता है कि हमारे पास न्यूली बर्न बेबी होता है, उसके अंदर जो हमारे पास बोन्स की तादाद है वो कितनी होती है? 300 होती है। हमारे पास बोन्स की तादाद बेटा कितनी? 300 होती है। तो ह्यूमन स्केलेटन को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ह्यूमन स्केलेटन को बेसिकली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम क्या देते हैं? एक्सल स्केलेटन, एक को हम क्या देते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। जो हमारे पास बेटा सबसे पहले एक्सल स्केलेटन, ये कौन सा पार्ट है हमारा? ये हमारे लिम्स को छोड़ के जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर हमारे पास एक्सल स्केलेटन उसे हम कहेंगे। तो इसके अंदर जो टोटल बोन्स है वो बेटा 80 है। टोटल बोन्स हमारे पास 80 है। इसके अंदर जो चीजें आती है, सबसे पहले हमारी स्कल आ जाती है, हमारी खोपड़ी आ जाती है, दूसरे नंबर पे हमारी रिब्स आ जाती हैं, तीसरे नंबर पे हमारा वर्टिब्रेट्स कॉलम आ जाता है, चौथे नंबर पे हमारी स्टर्नम आ जाती है। ये जो 4 टाइप्स की जो बोन्स हैं ये हमारे पास एक्सल स्केलेटन में आ जाती है। स्कल बेटा हम किसे कहते हैं? स्कल हम खोपड़ी को कहते हैं। हमारी ये जो खोपड़ी है ना, इसे हम स्कल कहते हैं। उसके बाद रिब्स हम पसलियों को कहते हैं। ये वाला जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा है इसको हम रिब्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स कॉलम हम रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, जो हमारे पीछे निक रीजन से शुरू होकर हमारे पेल्वियस रीजन तक जाती है, हमारे आखिर तक जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टर्नम, जो हमारे चेस्ट वाली हड्डी है, दरमियान में एक हड्डी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। अब स्कल में बेटा बेसिकली हमारे पास 22 बोन्स होती हैं, ठीक है। रिब्स में हमारे पास 24 बोन्स होती हैं, वर्टिब्रेट्स कॉलम में 33 बोन्स होती हैं, और जो हमारे पास स्टर्नम है, स्टर्नम की सिर्फ एक ही बोन्स होती है। अब अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें, स्कल में जो हड्डियां होती हैं, तो मैं इधर लिखने लगा हूं जो हमारे पास स्कल की बोन्स हैं उनके मैं नाम लिखने लगा हूं। एक हमारे पास सबसे पहले जाइगोमेटिक, ये बेटा जो हमारे रुखसार की हड्डियां जिन्हें हम जाइगोमेटिक कहते हैं। एक लैक्रिमल जो हमारी जुबान जिसके साथ तालुए की हड्डी जिसे हम कहते हैं वो वाली हड्डी है। उसके बाद स्कल में हमारे पास जो हड्डी आती है वो टेम्पोरल बोन्स आती हैं, टेम्पोरल बोन्स। उसके बाद बेटा हमारे पास फ्रंटल बोन्स जो हमारे मतलब माथे के सामने वाली हड्डी है। टेम्पोरल बोन जो बेटा कानों के साइड वाली हड्डी है, इन्हें हम कहते हैं, ठीक है, जाइगोमेटिक, ठीक है। तो उसके बाद बेटा मैंडिबल और मैक्सिला। अब मैक्सिला और मैंडिबल ये बेटा जबड़ों के नाम है, ठीक है। मैक्सिला कौन सा है? हमारा ऊपर वाला जबड़ा, और मैंडिबल नीचे वाला वो जबड़ा जो हमारा मूवेबल है, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे मूव कर सकता है। मैक्सिला कौन सा जबड़ा है? हमारा वो वाला ऊपर वाला जबड़ा जो मूव बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये बेटा हमारे पास स्कल्स की कुछ हड्डियां थी जिनके नाम मैंने आपको बता दिए थे। अब बेटा इनमें से ना जो हमारे पास 14 हड्डियां हैं, ठीक है, 14 हड्डियां हमारे पास बेटा वो हैं जो हमारे फेस की हड्डियां हैं, ठीक है। और इनमें से जो बेटा हमारे पास 8 बोन है वो है जो क्रीनियम बोन जिन्हें हम कहते हैं, वो बोन्स है जो हमारे ब्रेन की हिफाजत करती है। ये जो 14 है ये फिजिकल बोन है, ठीक है, जो हमारे चेहरे की मतलब चेहरे की हड्डी है। इसके अंदर बेटा हमारे पास नासल बोन भी आ जाती है, जो हमारे नाक की हड्डी है वो भी हमारे पास फिजिकल बोन में आ जाती है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास स्कल के आगे हमारे पास आ जाते हैं रिब्स। रिब्स किसे कहते हैं? रिब्स क्या है? कहता है कि रिब्स हम आपको पता है कि रिब्स हम किसे कहते हैं? हमारी पसलियां जो इसे हम क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। अब रिब्स में क्या होता है कि रिब्स में हमारे पास 12 पेयर होते हैं। किसके 12 पेयर होते हैं बेटा? रिब्स के अंदर 12 पेयर्स होते हैं बोन्स के। वो जो 12 पेयर्स हमारे पास होते हैं, इसका मतलब 24 हमारे पास क्या होती हैं? बोन्स होती हैं रिब्स में, ठीक है। अब बेटा कहता है कि रिब्स के ना जो 10 पेयर है वो तो तरतीब से होते
स्टर्नम के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जो आखिरी बेटा दो पेयर है, टू पेयर्स, वो इसके स्टर्नम के साथ नहीं जुड़े होते। वो क्यों नहीं जुड़े होते? वो इसलिए नहीं जुड़े होते क्योंकि वो हमारी किडनीज की हिफाजत करते हैं। वो हमारी क्या करते हैं? किडनीज की हिफाजत करते हैं। जब वो किडनीज की हिफाजत करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम बेटा फ्लैटरिंग बोन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें फ्लैटरिंग बोन्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम अपने वर्टिब्रेट्स कॉलम पर। वर्टिब्रेट्स कॉलम में 33 हड्डियां होती हैं, तो इसमें जो बेटा 4 रीजन होते हैं, सबसे पहले रीजन को हम सर्विकल रीजन कहते हैं, सर्विकल रीजन। दूसरे नंबर वाले को थोरिकल, थोरिक्स या थोरिकल, ठीक है। तीसरे नंबर वाले को लैम्बर और चौथे नंबर वाले को कोक्सी रीजन, कोक्सी रीजन। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास 4 रीजन होते हैं वर्टिब्रेट्स कॉलम में। जो हमारे पास सर्विकल है, इसमें 7 बोन्स होती हैं। ठीक है, इसे हम C1 से C7 भी लिखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थोरिक्स रीजन है, थोरिक्स रीजन में हमारे पास जो बोन्स होती हैं वो 7 से लेकर, इसको हम T से लिखते हैं, 7 से लेकर 12 तक बोन्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लैम्बर रीजन है। लैम्बर रीजन वैसे बेसिकली जो हमारा पेट वाला रीजन है, लैम्बर रीजन। सर्विकल हमारा बेटा सर वाला जो सर के पीछे होता है, ये वाला सर्विकल रीजन है। थोरिकल जो हमारा कौन सा रीजन है? जो हमारे गले वाला रीजन है, गले से पेट तक जाता है और आगे पेट वाला जो रीजन शुरू होता है इसे लैम्बर रीजन कहते हैं। और जो आखिरी हमारे पास रीजन है जिसे हम कोक्सी रीजन कहते हैं। तो इस तरह ये बेटा हमारे वर्टिब्रेट्स कॉलम की बोन्स है। उसके बाद आगे है हमारे पास स्टर्नम। तो स्टर्नम बेटा चेस्ट की हड्डी है जो हर किसी में एक ही पाई जाती है, जिसकी हर किसी में तादाद क्या होती है? एक ही होती है, जो दरमियान में बिल्कुल वाक़या होती है। तो ये बेटा एक्सल स्केलेटन हमारा पूरा हो गया। अब हमारा रह गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन अब हमारा क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेटा बेसिकली हमारे पास 4 चीजें आती हैं। वो 4 चीजें कौन सी आती हैं? 2 तो हमारे पास लिम्ब आ जाते हैं। एक बेटा हमारे पास अपर लिम्ब और दूसरा हमारे पास लोअर लिम्ब। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर 2 हमारे पास बेटा गार्डल्स हैं। वो गार्डल्स कौन से हैं? एक अपेंडिकुलर गार्डल, अपेंडिकुलर गार्डल, और दूसरा हमारे पास पेल्विस गार्डल, पेल्विस गार्डल। अब बेटा हम बात करते हैं अपने अपर लिम्ब पे आ जाते हैं कि अपर लिम्ब कौन सा है। अपर लिम्ब में हमारे पास जो चीजें आ जाती हैं, हमारा आर्म आ जाता है, मतलब यहां से लेकर आर्म और ये हमारे हैंड तक, ये वाला हिस्सा हमारा किसमें आ जाता है? अपर लिम्ब में आ जाता है। अब हम अपर लिम्ब को मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेटा अपर लिम्ब में को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम आर्म कहते हैं, दूसरे को हम फोर आर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला हिस्सा है उसे हम सिस्टनी कहते हैं, सिस्टनी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा एक हिस्सा यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, मतलब हमारे कंधे से शुरू हो रहा है और हमारी नी तक आ रहा है। ठीक है, कूनी तक आ रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है बेटा इसे हम आर्म कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। और इसमें एक ही बोन होती है, 1 बोन होती है, जिसे हम हीमर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा है फोर आर्म। फोर आर्म नी से शुरू होता है, सिस्टनी तक जाता है। नी से मतलब एल्बो से शुरू होकर हमारी सिस्टनी तक जाता है। ठीक है, कलाई तक जाता है। इसमें ना दो बोन्स होती हैं, 2 बोन्स होती हैं। एक बोन्स को हम रेडियस कहते हैं और दूसरी को हम उल्ना कहते हैं। एक को हम रेडियस कहते हैं और दूसरी को हम क्या कहते हैं? उल्ना कहते हैं। ये 2 बोन होती है। ठीक है, ये जो रेडियस है ये ऐसे वाली होती है, जो उल्ना है वो इस तरह ऊपर वाली होती है, जो हमारी नी से अटैच होती है, इधर हमारी सिस्टनी से अटैच होती है। उसके बाद बेटा सिस्टनी को हम वैसे हम कार्पलस कहते हैं, लेकिन इसमें जो हड्डियों की तादाद है वो 8 होती है। ठीक है, 8 हड्डियां कैसे होती हैं? इसकी 4 हड्डियां इस तरह ऊपर होती हैं और 4 हड्डियां इसके अंदर नीचे होती हैं। 8 हड्डियां हमारी सिस्टनी में होती हैं। उसके बाद बेटा हमारा हैंड आ जाता है। हैंड के अंदर जो बोन्स होती हैं वो 5 होती हैं और हैंड वाले हिस्से को हम मेटाकार्पस कहते हैं। हैंड वाले हिस्से को हम मेटाकार्पस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हैंड के बाद हमारा जो अगला हिस्सा है वो हमारा फ्लंजियस है। फ्लंजियस बेटा फिंगर्स को कहते हैं, जिनकी तादाद हमारे पास 14 होती है। ठीक है, और इनके अंदर जो हमारे पास हड्डियां पाई जाती हैं, फ्लंजियस की हड्डियों के नाम हम उसे कहते हैं फ्लंजियस को हम फ्लंजियस ही कहते हैं, मतलब जो हमारी फिंगर्स है इनको हम फ्लंजियस कहते हैं। और इनके अंदर जो तादाद है हड्डियों की वो 14 पाई जाती है। 14 हड्डियों में तादाद कैसे पाई जाती है मैं आपको गिनवा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा तली वाला हिस्सा है। ठीक है, जिसे हम हैंड कहते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम इसका मेटाकार्पस है, इसमें 5 बोन है। ये देखिए, एक
ये हमारे पास 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब फ्लंजियस में 14 बोन्स हैं, वो भी हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 और ये 14। हमारे थंब में 2 बोन्स हैं। ठीक है, तो ये 14 बोन हमारी किसमें है बेटा? फ्लंजियस में। अब हम ना इनकी तादाद टोटल कर लेते हैं। एक बोन हमारी ह्यूमन की, 2 बोन रेडियस और उल्ना की, 2 और 3 हो गए, 3 और 8 11, 11 और 5 हमारे पास 16, 16 और 14 30। तो ये बेटा हमारे पास कितनी बोन होगी? 30 बोन होगी। 30 एक हैंड में होगी तो 30 ही क्या होगी दूसरे हैंड में। टोटल हमारे पास कितनी होगी? 60 बोन होगी। तो टोटल बेटा जो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसमें टोटल जो हड्डियां होती हैं वो 126 होती हैं, जिसमें से 60 हड्डियां हमने पढ़ ली है। अब दूसरी रह गई हमारी लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में हम देखते हैं कि हमारे लोअर लिम्ब में कौन कौन सी चीज है। आ जाए बेटा लोअर लिम्ब पे, लोअर लिम्स। ठीक है, अब लोअर लिम्स में हमारे पास क्या है? कहता है कि लोअर लिम्स में जो सबसे पहली चीज है ना हमारे पास, वो लेग होती है। ठीक है, लेग के अंदर एक हड्डी होती है जिसे हम फीमर कहते हैं। ठीक है, सेम ऊपर बाजू की तरह, ये जिसे हम रान की हड्डी कहते हैं। ये कहां से शुरू हो रही है? ये हमारे पेल्विस गार्डन से शुरू हो रही है, हमारी नी तक आ रही है, हमारे घुटने तक आ रही है। ठीक है, इसमें एक हड्डी होती है जो सबसे लॉन्ग बोन है हमारे स्केलेटन सिस्टम की। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास हड्डियां आती हैं वो हमारी नी से शुरू होती है और नीचे हमारे मतलब एंकल तक जाती है, हमारे घुटने तक जाती है। इसमें बेटा 2 हड्डियां हैं, एक है फेबुला, ठीक है, एक बेटा फेबुला होती है, दूसरी होती है टीबा। ठीक है, ये हमारे पास 2 बोन्स होती हैं जो हमारी लेग्स के नेक्स्ट मतलब 4 लेग्स में पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि हमारी नी से लेकर हमारे घुटने से लेकर हमारे एंकल तक पाई जाती है। ठीक है, ये फीमर कितनी होगी बेटा? 1, और टीबा और फेबुला ये हमारे पास कितनी होगी? 2। उसके बाद हमारा फीट शुरू होता है, पाँव वाले जिसको हम टार्सल कहते हैं। टार्सल बोन्स ये हमारे पास कितनी होती है बेटा? टार्सल बोन हमारे पास 5 होती हैं। और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या होता है? मेटाटार्सल। उधर क्या था? मेटाकार्पस, इधर क्या है बेटा? मेटाटार्सल। अब मेटाटार्सल में हमारे पास कितनी बोन्स है? मेटाटार्सल में हमारे पास सॉरी टार्सल में बेटा हमारे पास 7 बोन होती हैं। टार्सल कहते हैं एंकल वाले हिस्से को। मेटाटार्सल में हमारे पास 5 बोन है। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास होता है फ्लंगियस। अब फ्लंगियस फिंगर्स को कहते हैं। इसके अंदर भी कितनी होती है? 14 फ्लंगियस होती है। अब बेटा हम इनको टोटल करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 14 29। तो बेटा ये तो हमारे पास 29 हड्डियां, हमने तो क्या करनी थी? 30 पूरी हड्डियां करनी थी। इसमें फर्क कहां पे आ रहा है? उसमें बेटा कार्पस में 8 हड्डियां होती है, इसमें टार्सल होता है। टार्सल में कितनी हड्डियां होती हैं? 7 हड्डियां। मतलब जो हमारा एंकल वाला हिस्सा है, जो हमारा नीचे वाला हिस्सा घुटने वाला, उसमें कितनी हड्डियां हमारे पास? 7। ठीक है, तो एक हड्डी हमारे पास कम हो गया, वो एक हड्डी अब हमने ढूंढनी है। तो वो एक हड्डी हमें कहां जाके मिलती है? हमारे घुटने पे जाके मिलती है, हमारे इस पे नी पे जाके मिलती है, जिसे हम पटेला कहते हैं। पटेला कौन सी बोन है? जिसे हम नी कैप भी कहते हैं और पटेला भी कहते हैं। ठीक है, एक बोन ये हमारी डाल के हमारे पास क्या होगी? 30 हड्डियां इसकी पूरी होगी। 30 और 30 60, एक लेग में 30, दूसरी में 30, 30 और 30 60, और 60 पहले हमने आम की पढ़ी थी। हमारे पास कितनी बेटा हड्डियां होगी? 120 हड्डियां होगी। अब हमारे पास हड्डियां रहेगी पढ़ने वाली 6, तो अब हमने 6 हड्डियां भी वो पढ़नी है। 6 हड्डियां बेटा मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के गार्डन होते हैं, एक होता है पेल्विस गार्डन, दूसरा होता है अपेंडिकुलर गार्डन। एक होता है पेल्विस गार्डन, दूसरा होता है पेक्टोरल गार्डन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास पेक्टोरल गार्डन क्या है। पेक्टोरल गार्डन कौन सा हिस्सा? पेक्टोरल गार्डन बेटा वो हिस्सा जो ऊपर वाले लिंब को एक्सन स्केलेटन से मिलाता है। ठीक है, ऊपर वाले लिंब को हमारे एक्सन स्केलेटन से मिलाता है, उसको क्या कहते हैं? पेक्टोरल गार्डन कहते हैं। अब पेक्टोरल गार्डन में कौन सी चीजें आ जाती हैं? बेसिकली पेक्टोरल गार्डन में कौन सी चीजें आ जाती है? पेक्टोरल गार्डन में बेटा 2 बोन्स होती है, एक होती है सर्वाइकल बोन, ठीक है, दूसरे नंबर पे होती है हमारे पास पेट्रल बोन। ये हमारे पास 2 बोन्स होती हैं, 2 इसमें होगी, एक कंधे में तो 2 क्या होंगी, दूसरे कंधे में टोटल हमारे पास इनकी तादाद कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, ये बेटा सर्वाइकल बोन, ये वाली बोन जिसे हम आम लफ्जों में पंजाबी में हंस की हड्डी भी कहते हैं, और एक वो कंधे की हड्डी, ठीक है, जो मतलब पेक्टोरल बोन जिसे हम कहते हैं, जो हमारी पीछे निकली होती है और पीछे से हमें नजर भी आती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? पेक्टोरल गार्डन में 2 बोन्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारा होता है बेटा पेल्विस गार्डन। जो हमारा पेल्विस गार्डन होता है ना, इसमें 2 हड्डियां होती हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, एक को कोक्सी कहते हैं, एक को स्कर्नम कहते हैं, जो इस तरह आपस में जुड़ी होती है और दरमियान में इस तरह इनके वर्टिब्रेट्स कॉलम आया होता है। ठीक है बेटा, ये था एक आसान सा मेथड हमारे पास ह्यूमन
तैयार कर लेगा। तो उम्मीद है बेटा आपको मेरे आज के लेक्चर की बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।